समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनि राजाओं की। अनंत विकल्प, अनंत संसार और अनंत संसार का कारण मात्र और मात्र मन की विकल्पता, क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ विशुद्धि का अभाव होता है और विशुद्धि का अभाव ही संक्लिष्टता को उत्पन्न करता है। संक्लिष्टता जहाँ दुख का कारण बनती है तो वह दुख ही हमें, वह संक्लिष्टता और दुख रूप ही संसार की प्राप्ति निश्चित होती है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आपको प्रदान किया गया है। तो आप भी अपनी मन के उठते विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हुए अपनी अंतरंग की विशुद्धि को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि अंतरंग की विशुद्धि ही आपको निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली है और निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जुड़ें और अपने सभी इष्ट मित्रों के साथ जुड़ते हुए उस अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से रीना वैद्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, जो भगवान की प्रतिमा है हम उनके समक्ष सब आराधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, परंतु ये तो जड़ वस्तु है, ये हम सब के लिए पुण्य का कारण कैसे बन सकती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की व्यक्ति को चाहे पुण्य हो चाहे पाप, इन कर्म प्रकृतियों का बंध किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से नहीं, अपितु अपने स्वयं के जो साधन कर्माश्रव के लिए प्राप्त है, जैसे मन, वचन और काय, ये 3 योग रूपी जो साधन प्राप्त हुए हैं, इन 3 साधनों से ही, इन 3 योगों से ही पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, वस्तु, व्यक्ति जड़ हो चेतन हो, उससे कर्माश्रव नहीं होता है, अपितु कर्म का आश्रव, कर्मबंध पूर्ण रूप से जीव को अपने स्वयं के पुरुषार्थ के माध्यम से ही होता है। जिन भगवान की प्रतिमा, निर्ग्रंथ गुरु आदि को देखकर जीव पाप पुण्य का आश्रव करता है या पुण्य प्राप्ति के लिए इनको साधन कहा है,
ये जीवों के परिणाम, जीवों के श्रद्धान पर निर्भर करता है। कुछ एक ऐसे मिथ्या दृष्टि भी जीव हुआ करते हैं जो ऐसे अरिहंत भगवान की प्रतिमा को या निर्ग्रंथ गुरु के दिगंबर मुद्रा आदि को देखकर भाव बिगाड़ते हैं, शब्द विपरीत रूप से प्रयोग में लाते हैं। जो जैसा अपने मन वचन काय का पुरुषार्थ करेगा बिल्कुल वैसा ही उसके लिए कर्माश्रव होने वाला है। भगवान न किसी को पुण्य देते हैं, न भगवान किसी को पाप देते हैं, न उनसे बचाते हैं। जो व्यक्ति अपने भावों को, परिणामों को, परिणति को, मन वचन काय की क्रियाओं को जिस प्रकार से प्राप्त करता है वैसे ही वह वस्तु, व्यक्ति, जड़ हो चेतन हो, उसके कर्माश्रव के लिए मात्र निमित्त बनती है। निमित्त होना और साक्षात कर्ता होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। कर्ता तो जीव का मन वचन काय रूपी 3 योगों का परिणमन है, पर निमित्त कभी जड़, कभी चेतन, कभी व्यक्ति, कभी वस्तु आदि बनते हुए वह अनेक प्रकार से समझने योग्य हुआ करती। तात्पर्य इतना ही समझना होगा कि व्यक्ति अगर श्रद्धापूर्वक, विवेकपूर्वक उस अरिहंत की प्रतिमा के सामने आराधना करता है, नमस्कार करता है, तो उसके लिए वह पुण्य का साधन, पुण्य का निमित्त बनता है। और वही जो मिथ्या दृष्टि है उस तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा या निर्ग्रंथ गुरु की अभिनय करता है, तो वही उसके लिए वह पापाश्रव के लिए भी निमित्त बनता है। इसलिए ये भूल ना करें कि जड़ वस्तु कर्माश्रव कैसे, पुण्याश्रव कैसे कर सकती है। जड़ वस्तु पुण्याश्रव, पापाश्रव, कर्माश्रव नहीं, अपितु व्यक्ति का मन वचन काय रूपी जो 3 योग उसे प्राप्त हुए हैं, इन 3 योगों के कारण से ही जीव कर्म का आश्रव बंध करता है, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो। ये स्पष्ट समझते हुए भगवान की आराधना अच्छे भावों से विवेक पूर्वक करने की आवश्यकता है। भगवान किसी के लिए कुछ करता नहीं है, पर भगवान के प्रति जो व्यक्ति का, जीव का अपना अंदरूनी श्रद्धान है, परिणमन है, परिणाम है, वही उसके लिए पुण्याश्रव करने के लिए निमित्त होता है। ऐसे भी जीव वर्तमान में देखे जाते हैं जो जैन कुल में जन्मने के बावजूद भी जिन्हें भगवान और गुरु पे श्रद्धा नहीं है, उनका अभिनय करते हैं, आराधना नहीं कर पाते हैं। ऐसे जीवों के लिए भी पुण्य की जगह पापाश्रव होने की पूरी संभावना है। और ऐसे तीर्थंकर भगवान के चरणों में, प्रतिमा, गुरु आदि के चरणों में निधत्ति निकाचित रूपी कर्मों का आश्रव वह करते हैं। ये पुण्य पाप व्यक्ति अपने मन वचन का ऐसे करता है, ना कि वस्तु और व्यक्ति पर डिपेंड होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रानी सेठी, अजनास, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जब आयु कर्म निश्चित है, उसमें एक पल भी घटाया बढ़ा नहीं सकते, तो फिर अकाल मरण कैसे होता है और क्यों एवं किन कारणों से होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये सत्य है कि प्रत्येक जीव जो वर्तमान पर्याय को भोग रहा है उसकी आयु निश्चित बांध कर ही वो आता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जन्म लेने के उपरांत उसकी आयु बढ़ाई जा रही है या कम हो रही है। जितनी वह आयु लेकर आया है, पिछली पर्याय में आयु कर्म का जिस प्रकार से उसने बंध किया है, जितनी उसकी स्थिति थी, जैसा उसका अनुभाग उसने बांधा था, बिल्कुल उसी प्रकार से वर्तमान पर्याय में वह उस आयु को भोगता है, प्राप्त करता है। पर साथ में जैसे प्रत्येक रूल के लिए कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, ऐसे ही इस अकाल मरण के निमित्त से भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान के वाणी में जो खीरा है वही आचार्य भगवंतों ने लिपिबद्ध किया, और तीर्थंकर भगवान की वाणी आचार्य भगवंतों का प्रदान किया गया आगम ग्रंथ, ये सब कुछ हमारे लिए प्रमाण होने से हमें पहले तो श्रद्धा का विषय बनाना होगा कि तीर्थंकर भगवान और आचार्य भगवंतों के वाणी में ये हमें प्राप्त हुआ है कि अकाल मरण भी हो सकता है। अब अगर तर्क से इस विषय को हमें समझना है तो सामान्य रूप से दृष्टांत लेकर इसे समझा जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने
एक 60 वर्ष की आयु बांधी थी, 60 वर्ष की आयु लेकर वह मनुष्य बना या कोई जीव बनता है, और ऐसे कंडीशन में 40 वर्ष की उम्र होते ही कुछ ऐसा निमित्त उपस्थित होता है जिसे आचार्य भगवंत कहते हैं कि अचानक दुर्घटना हो जाना, रक्त का क्षय हो जाना, विष का खा लेना, भोजन का पर्याप्त नहीं मिलना आदि अनेक निमित्त उपस्थित होने पर जो 60 वर्ष की आयु है वह 40 वर्ष की स्टेज पर आने पर खिरकर समाप्त हो जाती। ये ध्यान रखना, ये मात्र एक दृष्टांत है। इसी प्रकार से वह उम्र आयु कितनी कम ज़्यादा, ये तो उस समय के उस दुर्घटना या उस प्राप्त निमित्तों पर ही डिपेंड करता है। कई सारे जीव भीषण अपघात मतलब एक्सीडेंट के बाद भी बच जाते हैं और बहुत सारे थोड़े से ही अपघातों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये उस समय उस जीव के कैसे परिणाम चल रहे हैं, उसने क्या पुरुषार्थ वर्तमान में किया है, इन सभी बातों का ही फल उसको अगली पर्याय के आयु कर्म के निमित्त से और वर्तमान की आयु को अकाल मतलब काल के पूर्व समाप्त करने रूप कहा जाता है। अकाल मरण मात्र किसी अपेक्षा से कहा है। जब भी मृत्यु होती है, माना कि 60 वर्ष की आयु बांधकर आए हुए व्यक्ति ने 40 वर्ष की आयु में मृत्यु प्राप्त कर ली, तो वहाँ भी बची हुई 20 वर्ष की आयु वह अंतिम अंतर मुहूर्त में ही समाप्त करके ही जाता है। कभी भी आयु का काल आयु की स्थिति कैरी फॉरवर्ड यानी अगले पर्याय में ले जा नहीं सकते हैं, यहीं पर समाप्त होगी। और एक छोटा सा दृष्टांत अगर हम समझे, जैसे किसी मटके से बूंद बूंद पानी टपकते हुए कभी न कभी मटका खाली होता है, पर किसी मनचले व्यक्ति ने पत्थर उठा के उस मिट्टी के मटके पे फेंक दिया। जो बूंद बूंद करते हुए कई दिनों तक चलने वाला पानी था वह कुछ मिनटों में मटका भी खाली हो जाएगा और पानी भी समाप्त हो जाएगा, मटका भी फूट जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से ये अकाल मरण की स्थिति आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें समझने की आवश्यकता है। और ये विषय केवली भगवान के ज्ञान में बिल्कुल वैसा ही झलका है। मात्र और मात्र उस आयु का परिणमन या उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, उसका 100% बोध क्षयोक्षमिक ज्ञानियों के पास, संसारी जीवों के पास सामान्य रूप से नहीं मिलता है। इस कारण से उसे अकाल मरण कहा जाता है। आयु बंधी है, उसके पूर्व में मृत्यु हो रही है, इसलिए अकाल मरण कहा जाता है। पर ऐसा अकालता या अज्ञानता केवली के ज्ञान में नहीं है। इनके कारण समझाते हुए, जैसे मैंने अभी कहा कि रक्त का क्षय होना, अचानक कोई एक्सीडेंट हादसा हो जाना, किसी प्रकार से भोजन नहीं मिलना, शरीर में से अचानक रक्त का कम हो जाना, श्वास रुक जाना आदि अनेक कारण इस अकाल मरण के लिए कहे जाते हैं। इन कारणों से जैसी उस वर्तमान काल में स्थिति बनती है, वैसे ही आयु की उदीर्ण होते हुए यानी अचानक बची हुई आयु अंतर मुहूर्त में समाप्त होते हुए उसको भोगकर ही व्यक्ति की जीव की मृत्यु होती है। इसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में अकाल मरण कहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से सर्वोदय मिलिंद जोहरापुरकर अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जिन सहस्त्र नाम मंत्रावली पढ़ने का उद्देश्य और उसका पुण्य का क्या फल है, और क्या हम इसको किसी भी समय पर पढ़ सकते हैं? नमोस्तु महाराज जी। जिन सहस्त्र नाम में आचार्य जिनसेन स्वामी ने जो जिनेंद्र भगवान आदिनाथ भगवान हैं उनके 1008 नामों के माध्यम से सुमरण किया है, उन्हें याद किया है, उनकी स्तुति की है। क्योंकि भगवान का नाम लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी पुण्य आश्रव की व्यवस्था है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान, निर्ग्रंथ गुरु आदि का नाम स्मरण करना, नाम उच्चारण करना कर्मों के निर्जरा के लिए निमित्त बनता है। इसलिए एक बार लिया हुआ नाम जब इतने विशाल कर्माश्रव पुण्याश्रव के लिए निमित्त बन सकता है,
तो ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति 1008 नामों से अगर भगवान की स्तुति कर रहा है, उनका सुमिरन कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उस सहस्र नाम के उच्चारण से वहाँ पर उतने सहस्र गुना उसे फल मिलने की संभावना है। सब्जेक्ट टू कंडीशन ये है कि भावों की विशुद्धि कैसी है, किन उद्देश्यों को लेकर सहस्र नाम पढ़ा जा रहा है, कितना शुद्ध पढ़ा जा रहा है, ये सब कुछ समझते हुए ही उसके फल को वहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है। पर जैसे कि उस स्तोत्र का नाम ही है सहस्र नाम, जहाँ 1008 नामों के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की स्तुति की जा रही है, उन एक एक शब्दों को पुनः आगे आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में बहुत विस्तार से भी समझाने का प्रयास किया है कि कैसे उन्हें त्रिपुरारी कहा है, क्यों उनको सुप्रभ कहा है, क्यों सुब्रत कहा है, उनका शासन कैसा है, वे शासनाधिपति कैसे आदि बहुत सारा संक्षेप में वहाँ उनको संज्ञा नाम देते हुए उनकी स्तुति करने का सहस्र नाम ने प्रयास किया है। इसलिए कर्मों की प्रचुर मात्रा में निर्जरा करना, विशेष रूप से पुण्याश्रव करना, ये उसके पीछे का उद्देश्य स्वीकार किया जाता है। जैसे आचार्य भगवंत कहते हैं कि अरिहंतों की स्तुति भक्ति आराधना करने से पिछले पर्यायों में जितने जितने संचित पाप कर्म हैं, उन सभी संचित पाप कर्मों की निर्जरा होने की पूरी पूरी संभावना हुआ करती है। इसलिए भगवान की स्तुति 1008 नामों से सहस्र नाम के माध्यम से करना बहुत ही पुण्याश्रव का और कर्म निर्जरा पाप निर्जरा का साधन बन सकता है। रही बात उसके समय की, तो आप समय अपने विवेक पूर्वक अपने अनुकूलता के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ कोई बंधन नहीं है कि दिन में ही पढ़ना चाहिए, इतने बजे से इतने बजे का समय निर्धारित है, ऐसा किंचित भी नहीं है। क्योंकि ये भगवान की स्तुति है और स्तुति कभी भी कहीं भी किसी प्रकार से की जा सकती है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है कि इतने से इतने बजे तक ही करना चाहिए। और भगवान की स्तुति होने के कारण से ये विवेक पूर्वक इसका आप जिस स्थान जिस काल में पुरुषार्थ करें उच्चारण करने का, पढ़ने का, वह विशेष रूप से आपको भावों की विशुद्धि के साथ किया गया है, तो पुण्याश्रव के लिए निमित्त बनेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रविंद्र ढोणगांवकर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। जब जीव यहाँ से चले जाता है तो 13 दिन का सूतक पालते हैं, और जब जीव आता है, कहाँ से आता है ये मालूम नहीं, उसका 11 दिन पालता है। इसका समाधान कीजिए। और दूसरा, जो सूतक पातक की 13, 11, 10 दिन आदि की जो व्यवस्था है, उसके पीछे का पहले लॉजिक तर्क समझने की आवश्यकता है। मात्र व्यक्ति के आने और जाने के निमित्त से 13 या 10-11 दिन की व्यवस्था नहीं है, अपितु जब व्यक्ति मनुष्य सुख दुख के दिनों में कुछ ना कुछ अविवेक की क्रिया करते हुए देखने में मिलता है। मतलब किसी की मृत्यु होती है तो दुख का अतिरेक होता है, व्यक्ति दुखी होता है। किसी के आने पर जन्म पे वह बहुत खुश होता है, आनंदित होता है, तो हर्षातिरेक होता है। और जहाँ जहाँ अतिरेक होता है वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ अविवेक पूर्वक गलती होने की संभावना है। और इसीलिए ये मर्यादा सच्चे देवशास्त्र गुरु से 13 दिन की, 10-11 दिन की बनाई जाती है। इसके पीछे मात्र व्यक्ति के आने या व्यक्ति के जाने का ही उद्देश्य नहीं है, अपितु वहाँ पर ये मर्यादा ये समझाना चाहती है कि जो ये अविवेक पूर्वक सच्चे देवशास्त्र गुरु की असाधना होने की संभावना है, ये असाधना ना हो पाए, विवेक पूर्वक आप उनसे मर्यादा बना के रखें, यही मुख्य उद्देश्य इसके पीछे होता है। और स्वाभाविक रूप से देखने में भी मिलता है कि दुख का अतिरेक व्यक्ति अधिक दिन तक करता है, जिसे सामान्य रूप से कहा जाए तो दुख का मातम व्यक्ति के दिलो दिमाग में लंबे समय तक रहता है, और खुशियाँ तो वो बहुत जल्दी भूल जाता है, कुछ ना कुछ पुनः उसके सामने दूसरे निमित्त उपस्थित होते हैं। इसलिए जब मृत्यु होती है तो 13 दिन की और जन्म होने के बाद 10 दिन की ये मर्यादा आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने योग्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।